अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वलीद शाकिर और आप देख रहे हैं द केमिस्ट्री चैनल। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टेम्परेचर के दूसरे यूनिट्स के बारे में, एसआई यूनिट्स के बारे में, जो कि हमारे पास्कल भी था, उसमें बैरोमीटर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जिसको वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप भी कहा जाता है। क्योंकि बॉयल्स लॉ बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैंने पहले से ड्रा किया है व्हाइट बोर्ड पर, ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। सही, तो बॉयल्स लॉ हमारे साथ बेसिकली हमारे साथ कितने दो साइंटिस्ट थे, एक रॉबर्ट बॉयल था और एक रॉबर्ट हुक था। उन्होंने 1662 में एक लॉ पेश किया था गैसेस के बारे में। अच्छा, वो क्या कहता है इसमें? बॉयल्स कहता है कि सपोज हमारे साथ एक सिलेंडर होता है, सही, और उस सिलेंडर में क्या होते हैं? गैसेस मौजूद होते हैं। उस गैसेस की एक अपनी कीमियत होती है, मिसाल उनकी अपने गिवन मास होती है। कितना गैसेस हम लोगों ने डाला, मिसाल हमने यहाँ पर डाला है 10 ग्राम, 10 ग्राम ऑफ गैसेस मैंने इस सिलेंडर में क्या किया हुआ है, रखे हुए हैं, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने रखे हुए। अब हमारे साथ इस लॉ में, इस एक्सपेरिमेंट में, ये गिवन मास और ये टेम्परेचर दोनों हमारे साथ क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। हम लोग इसको क्या रखेंगे? आखिर तक कांस्टेंट रखेंगे। तो इस सिलेंडर में इस 10 ग्राम जो गिवन मास ऑफ गैसेस है, इसमें हम लोगों ने सिलेंडर में इस गैस को पुट किया हुआ है। अभी इस सिलेंडर का जो पिस्टन है, इसके ऊपर 4 atm प्रेशर हम लोगों ने क्या किया है? अप्लाई किया हुआ है। तो जब हम लोगों ने प्रेशर 4 atm क्या किया है? अप्लाई किया है, उस वक्त हमारे साथ वॉल्यूम कितना है? 32 लीटर होता है, 32 लीटर होता है, या 32 डेसीमीटर क्यूब होता है। सही, आगे मेरा बात समझ में? तो इसी तरह अगर हम इसी सिलेंडर पर प्रेशर को डबल करें तो फिर क्या होता है? इसी टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग इसी सिलेंडर पर प्रेशर डबल करते हैं। इस केस में आते हैं, अच्छा P1 4 atm था, P2 को हम लोगों ने कितना लिया? 8 atm ले लिया, 8 एटमॉस्फेयर ले लिया प्रेशर। अच्छा, प्रेशर के बढ़ने से उसने कहा क्या होता है, जब हम लोगों ने ऊपर से प्रेशर को बढ़ा दिया तो यहाँ से हमारे साथ पहले जो वॉल्यूम था वो 32 लीटर था, अभी क्या हुआ? V2 16 लीटर को आ गया। जाहिर सी बात है, जब हम लोग किसी पिस्टन पर दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो वो जाहिर सी बात है नीचे आता है, और नीचे आते हुए उसका वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। आगे मेरी बात समझ में? तो इसी केस में ठीक उसी तरह केस है यहाँ पर भी। P2 हम लोगों ने 8 atm कर दिया, और V2 हमारे साथ कितना आ गया? 16 लीटर आ गया, यानी वॉल्यूम और कम हो गया। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या हुए? नजदीक नजदीक आ गए। अगर हम लोग क्या करें, प्रेशर को 3 टाइम बढ़ा लें, कितना करें? मीन्स पहले 4 था, फिर 8 हो गया, अभी क्या करें? 16 करें, यानी 3 स्टोन रखे, 3 दाने पत्थर रखे यहाँ पर। फिर क्या होता है? अच्छा, जब हम लोग प्रेशर को 16 atm बनाते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, गैसेस का वॉल्यूम जो होता है वो और डिक्रीज होता है। अगर पहले 16 लीटर था, इससे 16 atm अगर हम लोग फिर atm को बढ़ाए, प्रेशर को बढ़ाए, ये 16 से आकर के कहाँ पर रुकेगा? 8 लीटर पर रुकेगा। बशर्ते इसका 2 शर्त है कि हम लोग टेम्परेचर को क्या रखे? कांस्टेंट रखे। अगर हम लोग यहाँ से इसको हीट दे देते हैं और ऊपर से प्रेशर बढ़ा देते हैं, तब भी इसका वॉल्यूम क्या होगा? या तो बढ़ेगा या तो नीचे। प्रेशर की वजह से क्या होता है? वॉल्यूम फिर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सही, तो फिर ये बॉयल्स लॉ को ये गैसेस ओबे नहीं करेंगे, इसीलिए कहते हैं कि टेम्परेचर को क्या करना होगा? कांस्टेंट रखना होगा। तो क्या पता चला अभी हमें? इससे हमें ये पता चला कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, पहले 32 था, प्रेशर बढ़ाया 16 हो गया, और बढ़ाया, प्रेशर वॉल्यूम कितना हुआ? 8 लीटर हो गया। यानी जब हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है, इनवर्स रिलेशन रखता है। स्टेटमेंट इसका क्या है? दिस लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस 10 ग्राम है। तो तीनों केसेस में 10 ग्राम गैस है। This law states that volume of given mass of a gas is inversely proportional to pressure,
क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन रखते हैं। जब एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा क्या होता है, कम होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आगे मेरी बात समझ में तक? अच्छा, इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखो, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी जब हम लोग वॉल्यूम को प्रेशर को बढ़ाते हैं वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। अच्छा, इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को जब हटाते हैं तो दो काम करते हैं, एक इक्वलिटी का साइन को लगाते हैं और दूसरा एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट क्या लगा है, k लगा है। V इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन p। अच्छा, ये k इसके साथ 1 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है, जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो k आते हैं, k1 सा k डिवाइडेड बाय p। k हमारे साथ क्या है, एक कांस्टेंट है, बॉयज लॉ का कांस्टेंट है। k को किस तरह मालूम करेंगे, अच्छा ये p जहाँ ये p यहाँ पर डिवाइड में है, इक्वलिटी की इस तरफ जब आएगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो k इज इक्वल टू पी भी। अच्छा, अभी इस रिलेशन से हमें क्या पता चलता है कि k इज इक्वल टू पी भी। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, थोड़ा नजदीक आओ, इसके क्या होता है, अभी देखो k इज इक्वल टू पी भी, यानी जब हम लोग प्रेशर को और वो गैस के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं एक दूसरे के साथ, तो आंसर हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है। मिसाल Pv हमारे साथ कितना है, P1 V1 की हम लोग बात करते हैं, K इज इक्वल टू P1 V1। P1 हमारे साथ कितना है, 4 atm है, यहाँ पर मैंने 4 लिख लिया, इसकी जगह 4 फुट किया। अच्छा, V1 हमारे साथ कितना है, 32 लीटर है, 32 है। अच्छा, 432 को मल्टीप्लाई करो 128, हमारे साथ क्या आता है, आंसर आता है। अगर हम P2 और V2 में देखें, चेंजेस लाए, प्रेशर को चेंज करें, फिर देखें, अभी यार साथ P2 हमारे साथ कितना है, 8 atm है, यानी 8 को पुट किया यहाँ पर, और V2 की जगह पर क्या लिखा, 16 लिख लिया, 16 लिख लिया, तो फिर 16 की वैल्यू यहाँ पर ये है। जब हम 16 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 128। अगर हम P3 और V3 को मल्टीप्लाई करें, P3 हमारे साथ कितना है, 16 atm है। P3 प्रेशर आखिरी स्टेज में हम लोग कहाँ तक ले जाते हैं, 16 atm तक ले जाते हैं, और V3 हमारे साथ कितना है, 8 लीटर है। जब हम लोग इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 8 को, तब भी हमारे साथ आंसर क्या आएगा, 128 आएगा। इससे मुराद ये है, ये सारे जो 128 आ गए, इससे मुराद ये है कि ये सारे वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है, एक दूसरे के साथ वो है मुशाबिहात रखते हैं और एक दूसरे के इक्वल है, हमेशा एक जैसे ही आते हैं इनकी वैल्यूज। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे k को, k एक कांस्टेंट है हमारे साथ, किस तरह डिफाइन करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, ज़रब, सही, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस of a given the product of volume of a given gas and pressure, और उसके प्रेशर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा हमारे साथ क्या आता है, कांस्टेंट आता है, सेम आता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बशर्ते क्या हमारे साथ क्या हो, टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। आगे मेरी बात समझ में? तो फिर उसको क्या कहा जाता है, इस सूरत में बॉयल्स लॉ कहा जाता है। ये हमारे साथ बॉयल्स लॉ है और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। इससे हमें क्या पता चलता है, सिर्फ और सिर्फ ये पता चलता है कि जब हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। इन्हीं वीडियोस को देखते हुए मैं हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। वीडियो को रिवर्स करें पीछे और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपने कॉपी में इसको क्या करें, लिखें। इसका हम लोग क्या करेंगे, अभी एक ग्राफ बनाएंगे। ये हमारे साथ एक ग्राफ है, छोटा सा पॉइंट है, हमारे साथ क्या है, ग्राफ है, और ये ग्राफ का एक्स एक्सिस है, इसको एब्सिका भी कहा जाता है, और ये इसका क्या है, वाई एक्सिस है ग्राफ का, इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट भी कहा जाता है, ऑर्डिनेट। यहाँ पर हम लोग किस चीज को लेंगे, प्रेशर को लेंगे, सही। अभी देखो प्रेशर हमारे साथ कितना है, यहाँ पर 4 atm है। पहले हमने 4, जब प्रेशर हमारे साथ 4 atm था, सही, तो हमारे साथ वो कितना था, वॉल्यूम कितना था, 32 लीटर था ना। यहाँ पर क्या है, 32 लीटर को लिखेंगे, सही, 32 लीटर को लिखेंगे। अच्छा, अभी ये देखो, आप एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं, इसको ऊपर करो, ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं। अभी ग्राफ किस तरह से हम लोगों को पता चलेगा कि इसका ग्राफ किस तरह बनता है, सही। अच्छा, जब हम लोग आगे आते हैं, इसका वॉल्यूम हमारे साथ आगे, इसका प्रेशर क्या होता है, P2 के उसमें क्या है हमारे साथ, P2
8 atm बन जाता है। 4 से क्या होता है 8 atm तक पहुंचता है। तो इसका वॉल्यूम कहाँ तक पहुंचता है? फिर जब प्रेशर 8 atm होता है तो इसका वॉल्यूम 16 लीटर को पहुंचता है। मीन 16 लीटर यहाँ पर ये 16 लीटर तक पहुंचता है। सही। तो एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट करेंगे? ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट करेंगे। सही। अच्छा, आखिरी उसको देखते हैं। जो हमारे साथ प्रेशर कितना होता है 16 होता है। ये हमारे साथ प्रेशर है कितना है 16 atm है। तब हमारे साथ वॉल्यूम कितना होता है? तब हमारे साथ वॉल्यूम 8 लीटर को पहुंच जाता है। ये हमारे साथ वॉल्यूम है और ये होता है 8 लीटर। ये एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट करेंगे? ये हमारे साथ अभी तो फिलहाल ग्राफ तो नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर इस पॉइंट को एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे। सही। अभी इसका ग्राफ का लाइन किस तरह बनता है? देखो यहाँ से शुरू होता है, ये बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल इस तरह एक कर्व बनाता है ग्राफ में। और इस कर्व को क्या कहा जाता है? इससे हमें क्या पता चलता है कि बिल्कुल ये हमारे साथ एक कर्व है। इस कर्व को क्या कहते हैं? या तो हाइपरबोला कहा जाता है इसको, हाइपरबोला, या इसका दूसरा नाम होता है आइसोथर्म। अच्छा, आइसोथर्म का क्या मतलब होता है? आइसो कहते हैं सेम को, थर्म कहते हैं हीट को। अगर इस एक्सपेरिमेंट में देखा जाए, सारे एक्सपेरिमेंट में हमारे साथ हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए इसको आइसोथर्म और हाइपरबोला भी कहते हैं। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ कि जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जब प्रेशर बढ़ता है तो हमारे साथ क्या होता है? वॉल्यूम कम होता जाता है। इस ग्राफ से, इस कर्व से हमें ये पता चलता है कि जितना हमारे साथ वो प्रेशर बढ़ता है उतना हमारे साथ क्या होता है? वॉल्यूम कम होता जाता है। तो यहाँ तक काफ़ी है आज के लिए। ये वो हमारे साथ बॉयज़ ना, या इस लेक्चर में जो चीज़ भी समझ में ना आई हो, कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के जिसको चॉर्सला कहा जाता है।